सुनो ना, रात के 1 बजे हैं। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही हैं और मैं अभी भी कांप रही हूं, क्योंकि जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सच था। इतना सच कि मेरी सांसें अभी भी उस रात की गर्मी से भरी हैं। मैं रोशनी हूं, उम्र 24 साल, और आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं कि मेरे चाचा सदैश के साथ, मेरे चाचा के साथ जो हुआ वो ना तो गलत था ना सही। बस वो था, वो तड़प, वो आग, वो सांसों का वो खेल जो कभी खत्म नहीं होता। कल रात मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। वो बिस्तर पर लेटे थे, शर्ट के बटन खुले, उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई जंग लड़ रहे हों। मैंने एक कदम रखा, पैरों की थरथराहट रुक नहीं रही थी। वो अचानक उठे, उनकी आंखें मेरी आंखों में गर गईं। एक पल, बस एक पल में उनकी सांसें मेरी सांसों से टकरा गईं। वो मेरी तरफ बढ़े, मैं पीछे हटी, दीवार से लग गई। उनकी उंगलियां मेरे गाल पर फिसली, इतनी नरमी, इतनी गहराई, जैसे कोई बिजली का झटका। मैंने आंखें बंद कर ली। उनकी सांस मेरे होठों पर थी। वो इतने पास थे कि मैं उनकी धड़कन महसूस कर रही थी। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर गईं, मैं सिहर गई। वो रुके, फिर उन्होंने मेरे माथे पर हंट रख दिए। वो हंट इतने गर्म थे कि मेरी पूरी त्वचा जल उठी। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, जो जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी छाती पर हाथ रख दिया। उनकी धड़कन मेरे हाथ में थी, जैसे कोई तूफान। फिर वो मुझे बिस्तर की तरफ ले गए। मैं गई, कंबल ओढ़ाया। वो मेरे बगल में लेटे, उनकी सांसें मेरे कान में। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसल रही थीं। मैंने उनकी उंगलियां पकड़ी, वो कांप गए। मैंने कहा, चाचा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने मेरे बालों में उंगलियां फेरी, बोले, रोशनी, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। उनकी आवाज़ में वो दर्द था, वो प्यार था, वो सब था जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा। मैंने उनकी तरफ मुड़कर देखा, उनकी आंखें नम थी। मैंने उनके गाल पर हाथ रखा, वो मेरे करीब आए, उनकी सांसें मेरे होठों पर। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर हम दोनों बस एक दूसरे में खो गए। कोई शब्द नहीं, बस वो गर्मी, वो तड़प, वो सांसें जो एक दूसरे से मिलकर एक हो गईं। सुबह हुई, वो सो गए थे। मैं उठी, उनकी सांसें अभी भी तेज। मैंने कंबल ओढ़ाया। बाहर बरसात थम गई थी, लेकिन मेरे अंदर अंदर वो आग अभी भी जल रही थी। मैंने सोचा, ये क्या था? क्या ये प्यार है या कुछ और? मैंने कभी नहीं सोचा था कि चाचा, मेरे चाचा सदैव मेरे लिए इतने हो जाएंगे। वो जो मुझे गोद में उठाते थे, वो जो मुझे गुड़िया कहते थे, अब वो मेरे लिए वो सब बन गए थे जो मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। अगले दिन से सब बदल गया। सुबह चाय बनाते वक्त वो मेरे पीछे खड़े हो जाते, उनकी सांस मेरी गर्दन पर, मैं कांप जाती। वो कहते, तू इतनी सुंदर हो गई है। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर अंदर कुछ जल रहा था। शाम को खेत में पानी भरने जाती, वो साथ आते। मैंने साड़ी का पल्लू कंधे पर रखा। वो देखते, उनकी आंखें मेरे शरीर पर रुक जाती। मैं शर्मा जाती, लेकिन मैं भी देखती। उनकी मजबूत बाहें, उनकी चौड़ी छाती, उनकी वो मूछें जो अब मुझे डराती नहीं बल्कि आकर्षित करती थीं। एक शाम छठ पूजा थी। खाट पर भीड़, मैंने साड़ी पहनी थी, लाल। वो मेरे साथ थे। भीड़ में उनका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी उंगलियां महसूस की। वो इतने पास थे कि मैं उनकी धड़कन सुन रही थी। घाट पर मैंने दिया जलाया। वो मेरे पीछे खड़े थे, उनकी सांस मेरे कानों में। मैंने मुड़कर देखा, उनकी आंखें मुझे निगल रही थीं। मैंने कहा, चाचा, लोग देख लेंगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कौन देखेगा, तू मेरी है। मैं चुप हो गई, लेकिन दिल धक धक कर रहा था। रात को घर लौटे, बिजली चली गई। उनके कमरे में गई, वो मोमबत्ती जलाकर बैठे थे। मैंने कहा, चाचा, मुझे डर लग रहा है। वो उठे, मेरे पास आए, हाथ पकड़ा। इतनी गर्मी थी उस हाथ में कि मेरी उंगलियां पिघल गईं। वो बोले, आजा मेरे पास। मैं गई, बिस्तर पर लेटी। वो मेरे बगल में कंबल ओढ़ाया, उनकी सांसें मेरे कान में।
मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसली। मैं सहर गई। वो रुक गए। फिर उन्होंने मेरे माथे पर हंठ रख दिए। इतनी नरमी, इतनी गहराई। मैंने उनकी छाती पर हाथ रख दिया। उनकी धड़कन मेरे हाथ में थी, जैसे कोई तूफान। रात भर हम बस एक दूसरे को छूते रहे। कोई बात नहीं, बस वो तड़प